नमस्कार। और आज बात करते हैं हम लोग घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हा प्रत्यारोपण की हम लोग अस्पताल में किस तरह से तैयारी करते हैं ताकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाए और मरीज अपने पैरों पर अच्छे से जीवन यापन कर पाए और अच्छे से चल पाए। तो उसके लिए प्राइमरीली आता है कि मरीज की सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं। जब भी मरीज कोई भी रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि एक मेजर ऑपरेशन होता है, चाहे कूल्हा, कोहनी, कंधा या फिर घुटने का प्रत्यारोपण, तो मरीज़ की सभी जांच की जाती है। और उसके बाद बेहोशी वाले जो डॉक्टर होते हैं, जिनका काम मरीज़ को ऑपरेशन के दौरान सुन्न करने का होता है, वो मरीज़ को एक बार पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद देखते हैं कि मरीज़ फिट है कि नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कत पाई जाती है, उसके बाद उसकी जो भी निवारण करने के जो तरीके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर द्वारा हम लोग उसको अपने उसमें लेके आते हैं मरीज़ के साथ। उसके बाद जब मरीज़ फिट हो जाता है ऑपरेशन के लिए, तो हम लोग मरीज़ के ऑपरेशन के जो जिस भी जगह का ऑपरेशन, जैसे माना घुटना अगर प्रत्यारोपण करना है, तो उस पार्ट का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो कि ऑपरेशन के 1 या 2 दिन पहले किया जाता है। सिरे के आसपास वाले एरिया में कहीं बाल हैं या कोई भी घाव, तो उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ कर उसमें बीटाडीन का पेन ड्रिप करते हैं। ये सारी जद्दोजहद जितनी हो रही है, सब ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं कि भाई मरीज एक आया, डॉक्टर साहब अस्पताल में हम तो भर्ती हो गए हैं। अब हम उनको समझाते हैं कि भाई कहीं भी आप जाएंगे दुनिया भर में 100 में से 1 या 2 मरीजों में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो लेकिन इन्फेक्शन ना होने के लिए बहुत सारे जतन एक अस्पताल करता है। एक कॉमन आदमी जो अस्पताल में आता है, उसको तो लगता है कि भाई ऑपरेशन हो गया है और सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बैकग्राउंड की जो तैयारियां हैं वो मरीज कभी नहीं जान पाता है क्या हुआ है। तो हम थोड़ा सा ऑपरेशन के विषय में भी हम जानकारी लेते हैं। आज क्या करते हैं हम लोग, तो हम जिस भी ऑपरेशन थिएटर जो कि ओटी कॉमन लैंग्वेज में आदमी जानता है, ओटी है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से फ्यूमिगेट करते हैं। जो भी मेजर ऑपरेशन होता है, चाहे नी रिप्लेसमेंट, चाहे हिप रिप्लेसमेंट, कोई भी स्पाइन की सर्जरी भी इवन, तो 1 दिन पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से बंद कर दिया जाए। और उसमें फ्यूमिगेशन के अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जिनको हम लोग छिड़काव भी करते हैं ऑपरेशन घर में, और उसको अच्छे से करके रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि जब वो ऑपरेशन अगले दिन हो, पहला या दूसरा जो भी ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, उसमें ओटी हमें कंप्लीट रूप से स्टेराइल मिले। और समय समय पर इस चीज़ के लिए कि हमारी ओटी स्टेराइल है कि नहीं, ये चीज़ हमें निर्धारित करने के लिए हम लोग ऑपरेशन में जगह जगह से, अलग अलग जगहों से कल्चर की जांच भी करते रहते हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि ऑपरेशन में किस तरह के बैक्टीरिया फ्यूमिगेशन करने के बावजूद पनप रहे हैं और उसका निवारण हम कैसे करेंगे। तो ये ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के जो पहले हम लोग एक ओटी का स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं। दूसरा जब आता है, जो भी हम इम्प्लांट लगाते हैं, वो ऑलरेडी इम्प्लांट तो आता है स्टेरिलाइज डब्बों में, वो बॉक्स में पैक आता है। जहाँ भी जिस भी कंपनी, जो भी कंपनी बना रही है, वो उसको पहले से स्टेरिलाइज करके एक बॉक्स में पैक कर अच्छे से भेजती है। और वो ऑपरेशन के दौरान जब जो साइज़ का लगना है, जो भी इम्प्लांट उसको लगना है, उसी समय उसको खोला जाता है और वो लग जाता है मरीज में। जो ऑपरेशन करने के दौरान के जो औजार होते हैं, जिनको हम यूज़ में लाते हैं कि भाई हड्डी में कुछ काट छांट करनी है, घुटने में जो झिल्ली है उसको खराब को हटाना है, तो उसके लिए जो भी ऑपरेशन के दौरान यूज़ होने वाले जो औजार हैं, उनको हम लोग ऑपरेशन के पहले 1.5 से 2 घंटे तक अच्छे टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव मशीन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उसको पकाते हैं भाप द्वारा। तीसरा, जो भी हम गाउन वगैरह, जो कपड़ा ऑपरेशन के दौरान अलग किस्म का पहनते हैं, कोई भी डॉक्टर अपने घर के पहने या बाहर के कपड़ों में ऑपरेशन नहीं करता है। उसके लिए वो उसकी निर्धारित अलग ड्रेस होती है, वो ऑपरेशन घर में घुसने से पहले ही उसको पहनता है। पहनने के बाद ऑपरेशन घर में आकर ऑपरेशन से पहले और एक लेवल का स्टेरिलिटी का एक गाउन होता है, वो पहनकर ही डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो इतनी सारी जद्दोजहद की जाती हैं एक ऑपरेशन को इन्फेक्शन रहित और ठीक से करने के लिए। तो एक लेमैन के लिए ये निर्धारित करना कठिन है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन क्यों हो गया, तो ये कोई बता नहीं सकता है किस लिए। तो हमेशा अपने डॉक्टर पर आपको अच्छे से उसको विश्वास करना चाहिए, और जो भी आपको वो सलाह देता है, जिस प्रकार की भी, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन अस्पताल या किसी डॉक्टर की गलती से ही हुआ है। इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हैं। आप हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक भी चले जाएंगे, अमेरिका में भी इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है। वहाँ पर भी अगर 100 मरीज ऑपरेशन होते हैं, तो 1 से 2 मरीजों में ऑपरेशन होने की संभावना रहती ही है। तो ये तो हमने ऑपरेशन घर में स्टेरिलिटी की आज बात की, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे हम किस प्रकार से घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण करते हैं। धन्यवाद।